जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और मैं आपके लिए पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आया हूं और आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो इस वीडियो का इग्नोर ना करें, बल्कि अवश्य ही 1 से 2 बार देख कर जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सही तरीके से बना सकें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्त, इसे सैल्यूट करें और जय हिंद में कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए, आज जो टॉपिक मैंने लाया हूँ, भारतीय संविधान की विशेषता। हमारे संविधान की जो विशेषता है, इसके बारे में आज कुछ प्रश्न करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम बना सकें। कहता है कि दोस्तों कि हमारा जो संविधान है अंशतः, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो हमारा संविधान है अंशतः जो है कठोर है और अंशतः लचीला भी है। नेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो कहता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो हमारे संविधान हमारे राष्ट्र में जो उल्लेख किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, है ना। अभी के वर्तमान में दोस्तों भारत और इंडिया पर थोड़ी सी विवाद चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं भारत के कि जो है हमारा देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया को हटा देना है ना। हर क्षेत्र में भारत लिखा जाए, तो इसीलिए विवाद चल रहा है। देखिए, अब संविधान जो है आर्टिकल 1 में इसका जिक्र है, देखिए क्या होता है, इंडिया भारत बनता है कि नहीं। ऐसे तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, तो देखने तो आगे की बात है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो हमारे संविधान में संसदात्मक जो है संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो कहता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कहता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट में बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन में, तो कहता है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो अध्यात्मात्मक जो शासन प्रणाली है वो एकल कार्यपालिका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, तो कहता है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा, इसका राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो जो हमारा भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका निर्धारित केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों कि जो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार जो हैं वो संविधान की आत्मा है ना। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। कहता मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों मूल जो संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। आप वर्तमान में कितना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने अनुच्छेद वर्तमान में हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, है ना। नेक्स्ट में बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में
माना गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। तो चलिए दोस्तों अगले। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है और आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान का मानक समय दोस्तों 52 सेकेंड है। कितना है? 52 सेकेंड। आप ये बता दें दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो किसने लिखे, इसके लेखक कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कहता है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। हमारे देश में दोस्त जो संविधान, इसमें इतने आर्टिकल हैं, है ना, कि एकदम क्या क्या उसको वकीलों का स्वर्ग, वकालत इसमें इतनी होती है कि उसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? हम पहले भी बताए थे दोस्त, हमारा भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो कहता है कि मध्य एक अच्छा संतुलन जो व्यवस्थित करता है, ये कथन किसने कहे थे? केसी व्हीयर ने, है ना, केसी व्हीयर ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। कहता है भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का बृहत होने का कारण संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है ना। संघ और राज्यों का एकल संविधान के कारण ही इसकी बृहत्ता है दोस्तों। हमने बताया था कि हमारे जो भारत का संविधान है बृहत लिखित संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वैसे हम अपने संविधान में अलग अलग देशों से विभिन्न चीज़ों को लिया है। इसका क्लास मैंने करवा दिया है दोस्तों, आप नहीं किया हो तो जाकर टाइप 1 पार्ट 1 2 3 है ना 4 तक मैंने कराया है, बाकी आप 5 कर रहे हैं तो देख लें। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था, है ना, ये कथन उन्हीं का था। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है भारत अर्ध संगठनात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? तो केसी व्हीयर ने कहा था दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ना, कि आपको कुछ सीखने को मिलना और आगे वीडियो हम बनाते रहें ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। कहता है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता है ना दोस्तों। भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। कहता कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। कहता है आप कितनों संविधान बढ़िया बना लें, और अगर उसे क्रियान्वित करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो उनके लिए भी संविधान बुरा हो जाएगा, बुरा है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बात करें। संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, इस किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। कहता है अगले क्वेश्चन में दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 में, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था दोस्तों? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। कहता अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों। कहता किसने संविधान सभा में कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दें? तो ये बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहे थे दोस्तों।
अगर दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाएं, उनके साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ और आपका नाम ले सकें, है ना। चलिए, कहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, है ना। अगली बात करें दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना। अगली बात करें तो कहता है भारत की राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है सत संबंध है। अगले क्वेश्चन कहता है भारत की राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों। तो बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेलिकास है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों। तो गंगा, इसकी लंबाई है जो 25 यानी किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। आगे बात करें दोस्तों, तो भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन है। अभी वर्तमान में 2000 बचे हैं, मैंने बचा हुआ उसकी संख्या है जो 2000 है। अगले बात करें दोस्तों, भारत का विरासत पशु है। तो भारत का विरासत पशु हाथी है दोस्तों। वर्तमान में इसकी संख्या 25,000 है। नेक्स्ट की बात करें, कहता है भारत की राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद उद्धत है ना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो रुपया है। 2010 में इसे एक प्रतीक मिला दोस्तों, इस तरह का है, रुपया का प्रतीक जो है 2010 में मिला है। अगले बात करें तो भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है दोस्तों। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय जो धर्म है धर्मनिरपेक्षता है। कोई किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ सभी को पूर्ण आज़ादी है दोस्तों, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना, कोई जोर ज़बरदस्ती के साथ में। नेक्स्ट बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। इसमें संख्या जो होती है 11 होती है ना। तो अब आपका दोस्त क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बोलें, है ना, लिखें। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।